गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनी। ये चैप्टर बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है। मल्टी नेशनल मतलब होता है आप कंट्री आपकी होगी, मल्टी मतलब बहुत सी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मल्टी कंपनीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी मतलब कि जो मतलब कि बहुत सी कंट्री में, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी क्यों? क्योंकि इंडिया में भी है, अदर कंट्री में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, फ्रांस में भी है। ठीक है, तो जब कोई कंपनी एक से दूसरे कंट्री में उसका क्या ऑपरेशनल वर्क होता है, उसकी ऑफिसेज होती हैं, उस तरह काम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेज बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल। मल्टी मीन्स मैनी, नेशनल मीन्स कंट्रीज और नेशन। ठीक है, सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज। लिखा है ना। सो मल्टीनेशनल मतलब क्या होता है, जो बहुत से कंट्री में क्या करती है, ऑपरेट करती है, ऑपरेशनल वर्क होती है, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। जैसे सच कंपनी हैज़ ब्रांचेज उनकी होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, कई की फैक्ट्री होती है, वर्कशॉप होता है इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी होता है, ठीक है, उनका अपना। ठीक है, उसको हम तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं, या ग्लोबल इंटरप्राइजेज और इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज। ठीक है, इस तरह होते हैं। तो ये तमाम एक तरह क्या है, इसको मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं इस टाइप को। ठीक है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी आर लोकेटेड इन वन कंट्री। हमेशा याद कर लीजिए कि जब भी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसके अपने एक हेड क्वार्टर होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोकोला कंपनी हो गया, इसकी हेड ऑफिस अमेरिका में होगी। रिलायंस इंडस्ट्री हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, उसी तरह हुंडई हो गया, नाइक हो गया, रिबॉक, सोनी, एलजी, जो वो हर कंट्री में इसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब आइए मल्टीनेशनल कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं, देखिए यहाँ पर। पहला क्या है, जायंट साइज, ये बहुत बड़ी होती है। क्यों? द एसेट्स एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज आर क्वाइट लार्ज, काफ़ी बड़ी होती हैं। द कंपनीज ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल, ये कंपनी जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो लार्ज स्केल पर वर्क करती हैं ना, तो इसीलिए ये क्या होती है, इसकी जो साइज़ होती है काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज होते हैं, तो ये जायंट साइज़ होती है। देयर ऑपरेशन आर सो ह्यूज, है ना, इसका ऑपरेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। डेट सम टाइम देयर सेल्स टर्न ओवर एक्सीड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जिनका सालाना का टर्न ओवर क्या होता है, किसी भी कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब जो डेवलपिंग कंट्री, जैसे मान लीजिए आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, तो रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि अगर मान लीजिए छोटी मोटी कंट्री है जो एकदम मालदीव हो गया मान लीजिए, या बहुत जो अफ्रीका में छोटी मोटी कंट्री है, उनके जीएनपी से भी ज़्यादा हो जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे यहाँ बन रहा है, ठीक, हमारी कंट्री के अंदर जो चीज़ बन रही है, अब बाहर से बन करके जो हमारी कंट्री में यहाँ पर आके बन रहा है, ठीक, बाहर से कंट्री के लोग यहाँ आके पैसा भेज रहे हैं, तो हमारे क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब अपने कंट्री में बाहर कंट्री के मिला करके जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि ये क्या है, ये उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ होती है। फॉर एग्जांपल फिजिकल एसेट्स IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इनका एक्सीड कितना है, $8 बिलियन। सालाना टर्नओवर कितना होता है, $8 बिलियन। 1 बिलियन मतलब 10 करोड़, तो 8 बिलियन बना कितना हो गया डॉलर में, बहुत समझ पैसा हो गया। तो बहुत से कंट्रीज से ज़्यादा ही हो जाती है इसकी GNP। अब ये क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इंटरनेशनल ऑपरेशन। हमने बताया था कि जो मल्टीनेशनल कंपनी के बाद इसका जो वर्क होता है कई कंट्री में होता है, तो इसलिए इसको इंटरनेशनल ऑपरेशन बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्रीज, इट हैज़ ब्रांचेज, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज इन सेवरल कंट्रीज, इट ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ब्रांचेज। ठीक है, ये नेटवर्क ब्रांचेज थ्रू चलता है, एंड ब्रांचेज सबऑर्डिनेट इन होस्ट कंट्री। ठीक है, एंड सब्सिडरीज इन होस्ट कंट्री, इसकी जो सब्सिडरीज होती हैं, इसकी जो इसकी जो जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी, मदर कंपनीज बोलते हैं, मेन कंपनी, इसकी छोटी मोटी जो ब्रांचें इसी की हैं, इसको सब्सिडरीज कंपनी बोलते हैं। तो सब्सिडरी क्या होती है, जो कंट्री में छोटी छोटी कंट्री होती है उसको
ये जहाँ पर रन करती तो क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडीज कंट्री बोलते हैं। मेन इसका जैसे मान लीजिए कि कोका कोला कंपनी अमेरिका में है, अब उसकी छोटी मोटी जो ब्रांचेज है छोटी छोटी कंट्रीज में, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सिडीज बोलेंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या है इसमें, कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल एक्सपर्ट को रखते हैं, स्पेशलाइज्ड पीपल लोग होते हैं, एंड कीप अपडेटिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। हमेशा क्या करते थे, जो एम्प्लॉयज़ में काम करते रहते हैं उनकी नॉलेज को हमेशा क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, अपडेट द नॉलेज, उनकी स्किल को, किसके, एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो बार बार वो उस काम को अच्छे तरीके कर सकें। तो इसमें मैनेजमेंट का तो प्रोफेशनल उनको बराबर हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना। इट एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनल टू हैंडल एडवांस इन टेक्नोलॉजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल। द ब्रांचेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज क्या हैं, ये कहाँ स्प्रेड, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रहती है, एंड कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम हेड क्वार्टर्स, ये कहाँ से कंट्रोल होती हैं, हेड क्वार्टर्स होती है इन होम कंट्रीज। ऑल द ब्रांचेज ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर्म बाई हेड क्वार्टर्स, ठीक है, हेड क्वार्टर के जरिए होता है जो भी इसका होता है। समझ में आ गया आपको, तो ये सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, ठीक है। इसकी अपनी जो हेड क्वार्टर का होम कंट्री में होती है, उसके वो क्या करती है, सब ब्रांचेस को कंट्रोल करती हैं। ओलिगोपोलिस्टिक पावर इसमें दिया है, ओलिगोपोली मतलब मीन्स होता है पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज ओनली, ठीक है। ड्यू टू देयर ग्रैंड साइज एंड मल्टीनेशनल कंपनी ऑक्यूपाइड डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट, ठीक है। तो इसका जो पावर होता है ओलिगोपोलिस्टिक पावर, तो ओलिगोपोलिस्टिक मतलब ये होता है कि जो बहुत कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उसका पावर जैसे उनके पास ही होता है, ठीक है, ताकि मार्केट वो ज़्यादातर वो खुद अपने डिसीजन लेते हैं और दूसरे डिसीजन नहीं लेवाने देते हैं, क्योंकि उनको मार्केट पर कंट्रोल करना था, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया। तो ये ओलिगोपोलिस्टिक कंपनी है, ठीक है। हिंदुस्तान लीवर हो गया, ठीक है, टाटा ऑयल मिल्स हो गया, पॉन्ड्स इंडिया हो गया, इम्प्रूव इट्स मार्केट शेयर, ताकि हम ज़्यादा शेयर कर इंक्रीज़ कर सकें अपना लोग। दे आल्सो टेक ओवर अदर फॉर्म्स एक्वायर इन ह्यूज पावर, इतनी बड़ी कंपनी होती है कि दूसरे कंपनी को भी क्या करती है, टेक ओवर कर लेती है, उनको ले लेती है। जैसे कि एक कंपनी थी मित्तल स्टील कंपनी थी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी। तो एक कंपनी थी आर्सेनल, ठीक है, वो भी स्टील कंपनी थी, लेकिन उसका लॉस होने लगा, तो मित्तल कंपनी ने क्या किया, आर्सेनल कंपनी को टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया। तो ये चीज़ क्या है, आपका ओलिगोपोलिस्टिक पावर होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी मतलब कि बहुत ही डिलिबरेटली टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज मेक यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि हमेशा ये हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ करते रहते हैं, ताकि हमेशा ये अपडेट रहते हैं, ताकि ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को सप्लाई कर सके। जो कंज्यूमर की डिमांड्स आए दिन बढ़ती रहती है, नई नई उनकी चॉइस होती रहती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कस्टमर को पूरा करने के लिए उनकी विशेष को, तो वो नई नई टेक्नोलॉजी को लगाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, मैंने बताया ना, जो मशीनरों के द्वारा, मशीन के थ्रू जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और नई नई इनोवेटिव आइडियाज़ लगाते हैं, ताकि टेक्निक लगाते हैं ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया सके, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। लास्ट हमारा क्या है इसमें, इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, कि ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंट मार्केट स्किल, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैज़ एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। तो इनका रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल होती है, ठीक है। तो ये मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन होती हैं वो चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सकें, ग्रोथ कर सकें, ठीक है। तो इनका काफ़ी क्या होता है, ये लार्ज स्केल पर डेवलप होता है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है, ठीक है। इट इज़ एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट सर्विसेज इन डिफरेंट, ताकि अपने प्रोडक्ट को ये क्या कर सके, डिफरेंट कंट्रीज में सेल कर सके। द फॉलोइंग सेफ गार्ड मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द इफेक्टिव रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन होस्ट कंट्री लाइक इंडिया। मल्टीनेशनल कंपनी शुड अलाउ टू इंटर हाई टेक्निक इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मल्टीनेशनल कंपनी जो है क्या क्या सेफ गार्ड लेती हैं,
द फॉलोइंग सेफ गार्ड्स मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द इफेक्टिव रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, वो अच्छे तरीके से रन कर सके। तो क्या क्या वो सेफ गार्ड लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो कहाँ करती इन ए होस्ट कंट्री, जैसे इंडिया में जहाँ पर है। तो मल्टीनेशनल कंपनी शुड अलाउ टू इंटर हाई टेक्निक्स इंडस्ट्रीज ओनली रहती हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑफ टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, पेट्रोकेमिकल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने को, ताकि मल्टीनेशनल जो हमारी कंपनी वो हर चीज़ में एक्टिव रहे, तो वो अलग तरीके का बिजनेस भी स्टार्ट कर देती है। जैसे कि वो क्या करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में चले जाएंगे, जो टेलीकम्युनिकेशन में भी चले जाएंगे। जैसे रिलायंस पेट्रोलियम आता है, रिलायंस का टेलीकम्युनिकेशन में जियो आ गया, रिलायंस कैपिटल आ गया, रिलायंस का कॉलेज स्कूल भी खुलने वाला है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं जो एक तरह की मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करती हैं, जो डिफरेंट अपने स्कोप को बढ़ाते रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन में, सो डैट देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अब ये एक वर्ड यहाँ पर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, हमारे इंपोर्ट कितना हो रहा है, हमारे इंपोर्ट कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखती है कंपनी, देखती है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये बैलेंस होगा, ये हमारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्या एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो पैसा ज़्यादा और इंपोर्ट कम कर रहे हैं। अगर मान लो इंपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं आ पाएगा अच्छे से। तो जनरली क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो क्या करती हैं, वो अपनी इम्प्रूवमेंट को बढ़ाती रहती हैं। ठीक है, ताकि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करती रहती है कि वहाँ से मेरा पैसा आता रहे। मल्टीनेशनल कंपनी शुड नॉट बी अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक इंटरप्राइजेज। इनका मेन मकसद ये नहीं होता है कि ये छोटे छोटे डोमेस्टिक इंटरप्राइजेज को ख़त्म कर दें, बट दे मस्ट ऑफर हेल्दी कंपटीशन टू डोमेस्टिक फर्म। बल्कि क्या ये होता है कि ये बल्कि अपने डोमेस्टिक फॉर्म को काफ़ी क्या कहते हैं, हेल्दी कंपटीशन देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ही, अभी ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस अपनी कंपनी थी, रिलायंस फ्रेश नाम से खोलने वाली थी, आपने उत्तर प्रदेश में सुना होगा। तो इसमें तमाम सब्जी वब्जी बेचना शुरू कर दिए थे ये लोग। तो अब जितने बेचारे जो गरीब इंसान होता था, जो ठेला लगाकर सब्ज़ी बेचता था, तो इसका बाकायदा विरोध करना शुरू कर दिया कि आप जो इस तरह के बेचेंगे सस्ते लेकर के, किसानों से ले लेंगे होलसेल में, आप बेचेंगे तो हम लोग पब्लिक मेरे पास नहीं आएगी, तो हम कैसे अपना रोजी रोटी चला पाएंगे। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें ये लिखा है कि दे मस्ट ऑफर हेल्दी कंपटीशन इन टू डोमेस्टिक फॉर्म। तो काफ़ी ये क्या करते हैं, डोमेस्टिक फॉर्म को क्या करते हैं, काफ़ी कंपटीशन देते हैं ये चीज़। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए फिलहाल इतने ही, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब कुछ क्वेश्चन उसको देख लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।